कांग्रेस पार्टी में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बनाए गए राजेश लिलोठिया मीडिया से की बड़ी बात। नमस्कार, रेवटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। 24 अकबर रोड कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर राजेश लिलोठिया को कांग्रेस में अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और राजेश लिलोठिया के समर्थकों ने राजेश लिलोठिया को फूलों का गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से रूबरू होकर राजेश लिलोठिया ने कहा कि मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे दलितों का नेता बनाया और मैं हमेशा दलितों के साथ हूं और दलितों पर कहीं भी अत्याचार होता है तो मैं उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा और उनके लिए लड़ूंगा। वहीं उन्होंने कहा, मेरा मकसद पार्टी को आगे बढ़ाना और संगठन को मजबूत करना है। इस देश में फैली अराजकता और अशांति को खत्म करना है। देश में मौजूदा सरकार ने देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर भाईचारे को खत्म कर दिया है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और भेदभाव मिटाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में तो छात्र जीवन से मैंने राजनीति की है और छात्र राजनीति के बाद में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ दिल्ली प्रदेश का। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे विभिन्न पदों के ऊपर मौका दिया काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, विधायक बनाया। तो एक सफ़र तो छात्र जीवन से मेरा काफ़ी लंबा रहा। पार्टी ने अभी मेरे कार्यशैली को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने मुझे मौका दिया कि मैं दलितों की आवाज़, बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़ पूरे देश भर में उठाऊं, एक मजबूत तरीके से उठाऊं, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं बहुजन मूवमेंट के ऊपर काम कर रहा था। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है आज अगर मैं कहूं कि आज़ादी से पहले का उसका इतिहास है और गौरवमय इतिहास है, और अभी आज़ादी के बाद देश का निर्माण, देश का विकास और सभी वर्गों का संवैधानिक तरीके से जो सबको बराबरी का दर्जा मिला, सबको हक की और अधिकार की बात अगर किसी पार्टी ने की, कांग्रेस पार्टी ने, और उससे मेरा संबंध है और उसी पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। और जिस तरीके से आपके ऑफिस में कतारें देखने को मिल रही हैं, लोग मिलने के लिए, बड़ी खुशी महसूस लोगों को हो रही है कि आपको अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरीके से उम्मीदें जो हैं उनकी आपके से, किस तरीके से आप काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे उनकी? देखिए, जब ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं तो उतना ही बड़ा चैलेंज भी हो जाता है। और मुझे लगता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, तो मुझे लगता है कि चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और ये चैलेंज है क्योंकि आज चैलेंज किन लोगों के साथ में है जो देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को लेकर जो मनुवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को लागू कर संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो आज संविधान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे सभी लोगों को एकजुट करना है, उनको एजुकेट करना है, उनको ये बताना है कि गुमराह नहीं होना है हमारे को इन कुछ परसेंट लोगों से जो आरएसएस के लोग हैं। केंद्र की जो रणनीति है राजेश जी, हम लोगों ने नहीं, सिर्फ अफसोस होता है कि आज जिनको मौका दिया लोगों ने, आवाम ने, सरकार के अंदर एक अच्छा देश बनाने के लिए, देश के अंदर जो उन्होंने वायदे किए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, किसानों के मुआवजे की बात और फसल का दुगना दाम देने की बात की थी, दलितों वंचितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, एट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, उसको ख़त्म करने की बात के ऊपर इन्होंने फेल हुए हैं, वायदा खिलाफ़ी की है। तो ये अफसोस होता है कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं देश के अंदर, जो हिटलर शाही अंदाज के अंदर देश के अंदर शासन कर अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज मुझे लगता है कि, और जो आपका सवाल था कि कांग्रेस पार्टी को नीचे गिराना चाहते हैं, मैं आपको बड़े साफ शब्दों के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन को जिसने देश के अंदर आज़ादी दिलवाने के लिए हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी दी, हमारे शहीद हुए जो कांग्रेस के लोग थे, ये आंदोलन को ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, मनुवाद के लोग हों। और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, फूले, पेरियार के प्रेरणा लेकर आज मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि इन लोगों की आवाज़ मजबूत तरीके से हम केंद्र तक पहुंचाएंगे और उनको
मजबूर करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या उम्मीद है और क्या संदेश आपकी तरफ से तमाम जनता को रहेगा? देखिए, ये फैसला तो आवाम ने करना है, जनता ने करना है, वोटर्स ने करना है, और जो भी वो फैसला करेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आज के हालात को देखते हुए आप पूरे देश भर में देखिए, टीचर्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, आप ये देखिए किसानों की मूवमेंट कितनी बड़ी हुई, पूरा साल भर उनको अपनी बात सिर्फ ये बताने के लिए लग गया कि जो 3 काले कानून है वापस ले लो, और एंड में उन्होंने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो किसानों के काले कानून वापस लिए। उसी तरीके से महिला सुरक्षा की बात कीजिए, आज जिस तरीके से PSUs को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी संसाधनों को बेचा जा रहा है और प्राइवेट एजेंसीज़ को ताकत देने का काम कर रहे हैं, ये जो बिज़नेस हाउसेस हैं, कुछ बिज़नेस हाउसेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश कैपिटलिस्ट देश कभी भी नहीं रहा, और हमारा संविधान डेमोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करने वाला है, और डेमोक्रेसी को ये लोग कमज़ोर करने की जो प्रयास कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष की पार्टी है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनको बेनकाब करने के लिए। इनके मंसूबे पे हम पानी फेरेंगे, और 5 राज्यों के अंदर लोगों का समर्थन अगर मिला और उन्होंने हमें मौका दिया तो हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे, और लोगों को हम एक अच्छा सुशासन देंगे, ताकि सामाजिक न्याय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम उनको दे सकें। एक आखिरी सवाल है। मैंने बताया कि बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, और मेरा काम जो बहुजनों को जोड़ने का है और संविधान के बारे में किस तरीके से उसको कमज़ोर नहीं होने देना, उसके बारे में जागरूक करना है, उसके ऊपर मेरा काम है। और जहाँ तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव अभी 5 स्टेट में हो रहे हैं, फिर कभी और हो जाएंगे, लेकिन मेरा काम संगठन को मजबूत करने का है। जो सही तरीके के लोगों को चुनाव के अंदर टिकट मिले और उनके लिए हम लोग काम करें। कैंपेन हमारा काम करने का है, लोगों से आग्रह करने का हमारा काम है। पॉलिटिकल पार्टियां क्योंकि वोट मांगने का काम है, लेकिन मेरा ज़्यादा जोर जो है संगठन को मजबूत करने का है। और चुनाव के लिए तो हम सब लोग प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे लोगों से कि UFT लाइव के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।